नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से सत्ता गंवाने के बाद अब ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे ने पार्टी के चुनाव चिन्ह धनुष बाण की उम्मीद भी छोड़ दी है। जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आई है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से नए चुनाव चिन्ह के लिए तैयार रहने की अपील की है। इस बीच उद्धव ठाकरे को इस बात की चिंता सता रही है कि कानूनी लड़ाई में शिवसेना को अपनी पहचान खोनी पड़ सकती है। ये उद्धव ठाकरे का डर है जो कि सामने आ रहा है, और जो खबर सामने आ रही है वो यही है कि शिव सैनिकों से उद्धव ठाकरे ने ये अपील की है कि नए चुनाव चिन्ह के लिए तैयार रहे। तो इस तरह से महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई का अंत अभी नहीं हुआ है। अब उद्धव ठाकरे को भी इस बात का अंदाजा है, चूंकि बहुमत शिंदे के पास है। अब शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो ऐसे में अब एकनाथ शिंदे का गुट शिवसेना के धनुष बाण चिन्ह पर भी दावा करने की उम्मीद जो है वो दरअसल उद्धव ठाकरे को है। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से ये अपील की है कि अगर हम कानूनी लड़ाई हार जाते हैं, अगर कानूनी जंग में चुनाव चिन्ह पर एकनाथ शिंदे गुट दांव लगाता है, तो जाहिर तौर पर नए चुनाव चिन्ह के लिए तमाम कार्यकर्ता तैयार रहें। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे की ओर से ये भी कहा गया है कि हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि नए प्रतीक घरों तक कैसे पहुंचे। यानी अगर उद्धव ठाकरे गुट को एक नया चुनाव चिन्ह मिलता है तो आखिर वो किस तरह से घर घर तक पहुंचे, ये भी तमाम कार्यकर्ताओं और तमाम पदाधिकारियों से इस बात का ख्याल रखने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लेकिन अभी भी जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है, और 11 जुलाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, जो कि शिंदे गुट के जो 16 विधायक हैं उनकी अयोग्यता का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और अब इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे को यह डर है कि दरअसल वो अब शिवसेना का चुनाव चिन्ह जो है धनुष बाण उसे भी खो सकते हैं सत्ता गंवाने के बाद। तो ऐसे में तमाम जो उनके गुट के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो अब नए चुनाव चिन्ह के लिए तैयार रहें। ये उनकी तरफ से तमाम शिव सैनिकों से कहा गया है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा है, इस बात की जानकारी हम आपको देते हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विद्रोह ने शिवसेना में एक बड़ा विभाजन पैदा कर दिया। शिवसेना में दो फाड़ हो गई। एक तरफ एकनाथ शिंदे का गुट जिसने सत्ता परिवर्तन कर दिया, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जो अब फिलहाल महाराष्ट्र में कहीं न कहीं अकेले ही नजर आ रहे हैं। और साथ ही अब उद्धव ठाकरे ने पार्टी को बचाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है। और इस बीच उद्धव ठाकरे को इस बात की चिंता सता रही है, कानूनी लड़ाई में शिवसेना को अपनी पहचान खोनी पड़ सकती है। और उद्धव ठाकरे ने यही वजह है कि शिव सैनिकों से ये अपील की है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि एकनाथ शिंदे के 40 विधायकों के विद्रोह और न्यायिक स्तर पर उस प्रक्रिया को दिए गए समर्थन को ध्यान में रखते हुए हम सब शिवसेना के धनुष और तीर चिन्ह खो सकते हैं। अब नया चिन्ह हम प्राप्त करें, बेहद कम समय में हर एक घर तक पहुंचाने का प्रयास करना है। ये तमाम कार्यकर्ताओं से उद्धव ठाकरे ने अपील की है। तो साफ तौर पर अब उद्धव ठाकरे सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। असली शिव सैनिक कौन, ये लड़ाई अभी भी महाराष्ट्र में जारी है, क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे का गुट है, उनके साथ तमाम विधायक हैं जो खुद को बाला साहेब के असली शिव सैनिक करार दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो ये कह रहे हैं कि पिता की जो मंशा थी, पिता ने जिस तरह से शिवसेना के लिए काम किया उसे आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से जंग अभी भी जारी है, लेकिन इन सब के बीच उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से ये अपील की है कि नए चुनाव चिन्ह के लिए तैयार रहें, और अगर इस तरीके से हम कानूनी लड़ाई हारते हैं तो घर घर तक किस तरह से ये चुनाव चिन्ह पहुंचाया जाए। लेकिन इन सब के बीच शिंदे गुट के जो विधायक हैं दीपक केसरकर, उनकी तरफ से भी बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अभी भी देर नहीं हुई है, यानी उद्धव ठाकरे से उन्होंने एक बार फिर कहीं ना कहीं ये कहा
कहा है कि अभी भी देर नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि समय नहीं बीता है। मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया है कि मैं उद्धव ठाकरे के खिलाफ बात नहीं करूंगा। अगर वह वरिष्ठ नेताओं से संपर्क करते हैं तो आगे का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यानी उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर उद्धव ठाकरे अभी भी सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, अभी भी वो शिवसेना को एकजुट रखना चाहते हैं, तो वो बीजेपी से बात कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ही मुखिया फिलहाल इस गठबंधन की है। ये साफ तौर पर अब एकनाथ शिंदे गुट की ओर से जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है। दीपक केसरकर ने यह भी कहा है कि उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी अच्छे संबंध हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ उनकी वर्षों पुरानी दोस्ती है। भले ही वो किसी कारण से अलग हो गए हों, लेकिन वो करीब आ सकते हैं। ये बड़ी बात जो है वो दीपक केसरकर की ओर से कही गई है। दीपक केसरकर वो बागी विधायक हैं जो कि उद्धव ठाकरे को छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हुए और लगातार उनके बयान एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। TV9 मराठी को जो इंटरव्यू उनकी तरफ से दिया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि हम महाराष्ट्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। सभी के लिए एक दिशा में काम करना महत्वपूर्ण है। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि वे सही फैसला लें। मुझे भरोसा है कि उद्धव ठाकरे इस दिशा में कदम उठाएंगे। ये उनकी तरफ से उम्मीद जताई गई है, लेकिन एक बार फिर से एक तरीके से प्रपोजल सामने रख दिया है कि अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है, समय बीता नहीं है, बताया गया है। और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को बताने की कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री जेपी नड्डा और साथ ही गृह मंत्री के साथ उनके क्या रिश्ते हैं, सब कुछ ठीक हो सकता है। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। हालांकि इससे पहले भी दीपक केसरकर ने इस बात का जवाब दिया था और ये कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो उन्हें पहले बीजेपी से संपर्क करना होगा, तब जाकर ही कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक हो सकता है। तो फिलहाल ये कानूनी पचड़ा है जिस पर 11 जुलाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर असली शिवसैनिक कौन, शिवसेना किसकी है। ये चुनाव चिन्ह आखिर क्या एकनाथ शिंदे को मिलेगा, क्योंकि फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी गठबंधन की वहां सरकार बन चुकी है। एकनाथ शिंदे अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं और वहीं देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वहीं उद्धव ठाकरे का जो खेमा है वो पूरी तरीके से खाली हो चुका है। जिस तरह से एक के बाद एक तमाम खबरें सामने आ रही है, एक के बाद एक जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो दरअसल उद्धव ठाकरे के खेमे से खिसकते जा रहे हैं और एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो रहे हैं। तो इस वक्त उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है कि किस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी से अब उद्धव ठाकरे उस स्थिति में आ चुके हैं जब उनके पास विधायकों की भी संख्या नहीं है। जो शिवसेना के 40 विधायक थे वो फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं और इतना ही नहीं, अब तमाम जो सांसद हैं वो भी आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे गुट का रुख कर सकते हैं। इस तरीके से एकनाथ शिंदे गुट की ओर से ही ये बड़ा दावा किया गया है। इतना ही नहीं, 4 ऐसे सांसद हैं जिनकी ये खबर सामने आई है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को बकायदा लेटर लिख दिया है कि दरअसल एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव ठाकरे सब कुछ ठीक कर ले, यानी समझौता किया जाए किसी तरीके से। तमाम जो गलतफहमियां हैं, तमाम जिस तरीके की फूट शिवसेना में पड़ चुकी है उसको ठीक किया जाए, वरना शिवसेना फिलहाल उस स्थिति में है कि जहां उद्धव ठाकरे को सिर्फ और सिर्फ खामियाजा ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल मौजूदा स्थिति में एकनाथ शिंदे का गुट लगातार मजबूत हो रहा है और यही वजह है कि शिंदे लगातार शिवसेना पर अपना दावा ठोक रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वही बाला साहेब के असली शिव सैनिक हैं और उनके साथ जो विधायक हैं वही असली शिव सैनिक है। वही बाला साहेब ठाकरे के जो तमाम पार्टी को लेकर उन्होंने काम किया, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा रहा हो, फिर चाहे वो हिंदुत्व के लिए लड़ाई रही हो, उनके लिए
आगे बढ़ने का काम शिंदे गुट ही करेगा, ये उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है। तो फिलहाल लड़ाई लगातार जारी है कि शिवसेना किसकी है। देखना यही होगा कि उद्धव ठाकरे को जिस बात की चिंता सता रही है कि उनके हाथ से अब सत्ता गंवाने के बाद पार्टी का चुनाव चिन्ह भी जाने वाला है, और शायद इस बात का अंदाजा उन्हें है। और यही वजह है कि उन्होंने जब अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया तो साफ तौर पर यह कहा कि अब नए चुनाव चिन्ह के लिए वो तैयार रहें और जल्द से जल्द उसे महाराष्ट्र के हर घर में पहुंचाने की कोशिश की जाए। फिलहाल सबकी निगाहें 11 जुलाई के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में 12 जुलाई को सुनवाई होगी उस पर टिकी हुई है, क्योंकि वहां न सिर्फ 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला होगा बल्कि ये भी तय हो जाएगा कि आखिर ये कानूनी लड़ाई महाराष्ट्र की कौन जीतेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।